नहीं कही जाएगी। पल्स एकदम से कम हो जाए या पल्स एकदम से बहुत बढ़ जाए, हमारे मेडिकल लैंग्वेज में जिसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं, तो उससे भी हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले कई महीनों में लगातार हम देखते आ रहे हैं कि गुजरात में कई नौजवानों की मौत हो रही है, जिसके पीछे जिम्मेदार बताया जाता है हार्ट अटैक को। और इसी बात को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग। सर, जिस प्रकार से लगातार नौजवानों की मौत हम देखते हैं गुजरात में, अलग अलग जिलों शहरों में हुई है। कोई गरबा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, कोई डांस कर रहा है और अचानक कॉलेप्स हो जाता है, मौत हो जाती है। अब इसके पीछे हार्ट अटैक को अब तक जिम्मेदार बताया गया है, लेकिन एक वैक्सीन को लेकर भी एक चर्चा ने जोर पकड़ा है और गुजरात में वैक्सीन पॉलिटिक्स भी शुरू हुई है। क्या वैक्सीन इसके पीछे जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक बात तो बिल्कुल सच है कि नौजवानों में पिछले 2-3 सालों में हृदय रोग की संख्या बहुत बढ़ रही है। लेकिन इसके पीछे वैक्सीन को जिम्मेवार जलाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली आईसीएमआर, जो अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक ऑथेंटिक एजेंसी है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट में ये एक क्लियर पब्लिश्ड किया है कि जो पूरे इंडिया में, उन्होंने पूरे इंडिया में सर्वे कराया, तो वहाँ पर कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिन जिन को वैक्सीन लगी हुई हो तो वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से उनकी हार्ट अटैक आया हो। इसलिए ये कहना कि वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं, वो एक अनुचित बात है। जहाँ तक बात रही कम उम्र में यानी युवाओं में हार्ट अटैक की जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये एक डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। आपको मुख्य कौन सी ऐसी वजह लगती है? क्योंकि कई नौजवानों को हमने देखा है, गुजरात की बात करें तो बीते 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हो गई। तो क्या आपको मुख्य वजह लगती है? देखिए, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जो खबरें आ रही है, ये जेन्युइनली क्या पेशेंट्स की डेथ हार्ट अटैक के कारण ही हुई है? क्योंकि अगर किसी का भी देखो, आज अगर कोई एथलेटिक है, बहुत ज़्यादा अगर एक्सर्शन कर रहा है, ज़्यादा खेल रहा है, उसका ब्लड प्रेशर लंबे समय तक कम हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तो अल्टीमेटली उसकी कॉज ऑफ डेथ तो हार्ट अटैक की हार्ट के कारण ही कही जाएगी। तो पहले तो जितने जितने केसेस हो रहे हैं उनकी ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही मालूम पड़ेगा कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। दूसरी बात, हार्ट अटैक या हृदय से मृत्यु होने के पीछे दो कारण होते हैं। या तो आपकी हृदय की नलियाँ जो है उनमें कुछ ब्लॉकेज हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए, तो फिर हार्ट धड़कना बंद कर देता है। और दूसरा, जब आपके हार्ट के धबकारे यानी जो हार्ट की धपकने की जो होती है, उसमें अगर पल्स एकदम से कम हो जाए या पल्स एकदम से बहुत बढ़ जाए, हमारे मेडिकल लैंग्वेज में जिसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहते हैं, तो उससे भी हार्ट को प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि किसी किसी को हो सकता है कि कुछ कंजेनाइटल हार्ट की प्रॉब्लम हो, या तो उनको कोई कार्डियोमायोपैथी हो या कोई उनके वाल्व में ऑलरेडी जूनी कोई पुरानी तकलीफ हो, तो वो एक्सर्शन के मूवमेंट ऊपर वो उनका प्रेसिपिटेशन हो सकता है। तो इसलिए जो युवाओं में हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसके पीछे जब तक गवर्नमेंट को या जिन जिन लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो रही है उनकी या तो पोस्टमार्टम में पूरा ऑटोप्सी करे और उनका पूरा डिटेल में कारण जाना जाए, तो ही कुछ कंक्लूजन में आ सकते हैं। अच्छा सर, कई बार हम देखते हैं डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लाइफस्टाइल में जिस प्रकार से बदलाव आया है, जंक फूड जिस प्रकार से खाने का जो प्रचलन है वो लगातार बढ़ता रहा है, इसके पीछे वो भी जिम्मेदार कई बार डॉक्टर्स बताते हैं। इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपने हार्ट का ख्याल रखने के लिए? देखिए, ये बात एक बिल्कुल कंफर्म है। हमने भी हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये हार्ट की इलनेस है रिलेटिवली यंग एज, युवाओं 30 से 35 साल की उम्र में ही देखने को मिल रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जवाबदार कारण है वो बदलती जीवन शैली है। बदलती जीवन शैली का मतलब है कि लोगों का भी आजकल एक तो मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, घूमना फिरना, वॉकिंग, एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, और युवाओं में धूम्रपान, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, इसका प्रमाण बहुत बढ़ गया है। मेंटल स्ट्रेस भी बहुत हो गया है, ओबेसिटी भी बहुत बढ़ रही है। और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग बाग अपनी जो प्रिलिमिनरी जो हार्ट या कोई भी बीमारी से रिलेटेड तकलीफ होती है, उसको वो शुरू में 2-4-5 दिन तो इग्नोर करते ही हैं। इसलिए हर एक को, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हुए, चलो सपोज आपकी कोई फैमिली में किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट का कोई भी इलनेस है, तो आपको कम उम्र में ही 25-30 उम्र में ही एक बार संपूर्ण शारीरिक चेकअप तो ज़रूर करा लेना चाहिए।
और अगर आप कोई भी अगर आप व्यसन करते हो तो आपको व्यसन तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। सर ऐसे कौन से बेसिक चेकअप हो सकते हैं कि जो कि लोगों को समय के हिसाब से हर 2 4 6 महीने के अंतराल पे कराने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हार्ट अटैक अब एक डर जैसा भी लोगों में देखा जाता है कि कम उम्र के लोग जब हार्ट अटैक से मर जाते हैं तो लोगों में डर भी हो जाता है। देखिए, जो बेसिक रिपोर्ट्स की बात करो तो एक तो अगर आप आपके कोई भी डॉक्टर के यहाँ जाएं, भले आप बुखार के कारण जाएं, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर जरूर नपाए। ऐसा नहीं कि आप सिंपल बुखार के लिए गए हैं तो डॉक्टर भले ना बोले, तो एक बार आपका रेगुलर पल्स और ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप करवाएं। और जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस की बातें है तो सबसे पहले आपका ब्लड का शुगर का रिपोर्ट है, किडनी का रिपोर्ट है, लीवर के रिपोर्ट्स हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट्स है वो रेगुलर कराएं। और हार्ट की रिपोर्ट की बात करें तो आपका जो सिंपल कार्डियोग्राम है उसका रिपोर्ट डेफिनेटली करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप समय समय पे 6 महीने या साल भर में ट्रेडमिल का रिपोर्ट और हार्ट का 2D इको का रिपोर्ट्स भी डेफिनेटली कराएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप आपकी कोई भी प्राथमिक सिम्टम्स हो, भले आपको गले में चोकिंग लगती हो, एसिडिटी की तकलीफ रखती हो, माथे में दर्द होता हो, तो आप उसको वर्क प्रोफाइल या एक्सर्शन से कोरिलेट नहीं करें। सेल्फ डॉक्टर करके कोई मेडिकल स्टोर से कोई दवा नहीं लें। प्राथमिक कोई भी सिम्टम्स दिखाते हो तो डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह के हिसाब से ही उसकी अगर वो रिपोर्ट्स की एडवाइस करे तो उसका पूरा पालन करें। तो जो कि कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जो अगर कोई सामान्य तौर पर जो समस्याएं हैं वो होती है तो खुद डॉक्टर नहीं बनना है। और खास करके जिस प्रकार से वैक्सीन को लेकर एक चर्चा शुरू हुई है कि जो वैक्सीन दी गई इसके बाद से ब्लड क्लॉटिंग की वजह से कई डेथ हुए हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इसके पीछे सिर्फ वैक्सीन जिम्मेदार नहीं है, बदलती हुई जीवन शैली इसके पीछे जिम्मेदार है। और जिस प्रकार से कुछ ध्यान रखने की चीज हमें डॉक्टर साहब ने बताई, अगर वो कुछ पैरामीटर्स अगर लोग अपना ख्याल रखेंगे तो अपनी जिंदगी, अपने परिवार के साथ तमाम लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रख पाएंगे। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।